Hello children, here again I come with the second chapter of your book and this is My Home, Your Home. My home यानी मेरा घर, your home यानी तुम्हारा घर. This is a very interesting story of two mice, one which live in rural area and the other live in city. दोनों की lifestyle बहुत different है, ठीक है. So let's start. Get started. Fill in the letters and complete the names of the food items. You may use the clue to complete the names. यहाँ पे हमें कुछ food items given है और उनके साथ हमें कुछ clues भी given है जिनकी help से हम इनको complete कर सकते हैं. जैसे first one, my name rhymes with Marley. ऐसा कौन सा food item है जिसका name Marley जैसा rhyme करता है? Try to guess, and that is right, barley. B-A-R-L-E-Y, barley. You might like to spread me on a slice of bread. आपको bread के slice पर क्या लगा के खाना पसंद है? Right, butter. B-U-T-T-E-R, butter. I makes things sweet. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको किसी भी food item में डालने पर या आप मुंह में खाते हो तो आपका मुंह मीठा हो जाता है? Correct. This is a picture of sugar. When you chop me, I can make you cry, right? Very good. This is a picture of onion and when you chop it or cut it, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. You can bake me into a cake. आप इसकी हेल्प से केक बनाते हो. That is right, flour. F-L-O-U-R. Once I was a fresh grape. When I dried up, put me in a cake. जब grapes fresh होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब वो सूख जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रेसिन्स एंड दे आर ड्राई फ्रूट्स. R-A-I-S-I-N, रेसिन. नाउ लेट्स स्टार्ट. What may be a perfect home for one person may not suit another person at all. किसी के लिए जो घर परफेक्ट है यानी उसके लिए हर तरह से वो सूटेबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी उसी तरह से कंफर्टेबल होगा. इज़ दैट ट्रू फॉर पीपल एज वेल एज़ फॉर माइस. तो ये बात सच है क्या लोगों के लिए भी और एक माइस के लिए भी? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट. यानी जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हमारा घर हमारे लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल है, हमारे लिए उसमें सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन जब बाहर से कोई आता है तो क्या उसको भी उतना ही वो सूटेबल लगेगा? उसके लिए वो घर उतना ही कंफर्टेबल होगा? इसी पर बेस्ड है आज की स्टोरी. वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ लिटिल माउस कॉल्ड मिस्टी. बहुत टाइम पहले की बात है, एक छोटा सा माउस था जिसका नाम था मिस्टी. He lived in the country और वो कंट्री माउस था. One day he asked a little mouse called Mickey from the city to visit him. तो एक दिन उसका एक फ्रेंड माउस था मिक्की, वो उसको सिटी से बुलाता है कि तुम मेरे पास आके रहो. When Mickey arrived, they sat down for dinner. और जब मिक्की सिटी से उसके पास मिलने आता है तो वो डिनर करने बैठते हैं. मिस्टी गेव हिम बार्ले एंड कॉलीफ्लावर टू ईट. और मिस्टी उसे क्या देता है? बार्ले देता है जो कि ग्रेन है, और कॉलीफ्लावर देता है. कॉलीफ्लावर आप जानते हैं इट इज़ अ वेजिटेबल, तो उसे खाने के लिए देता है. मिक्की बहुत सरप्राइज, मिक्की को बहुत आश्चर्य होता है. रियली ही सेड यू डू नॉट ईट वेल एट ऑल. वो सब बोलता है कि तुम तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं खाते. यू शुड सी हाउ आई लिव. तुम्हें ये देखना चाहिए मेरे पास आके कि मैं कैसे रहता हूँ. I have all sort of fine things to eat every day. मेरे पास रोज़ हर तरह की चीज़ें होती हैं खाने के लिए हर दिन. You must come to visit me. और तुम्हें मेरे पास आना चाहिए. It is really very nice to live in the city. और सिटी में रहना तो बहुत ही मज़ेदार है. Little Misty did just that. और मिष्टी ने भी ऐसा ही किया. A few weeks later he went to the city to visit his friend. और कुछ हफ्तों बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, मिक्की के पास, उससे मिलने. मिक्की टुक मिस्टी टू अ कबर्ड. अब मिक्की जो है वो मिस्टी को कबर्ड में लेके जाता है. इट वॉज इन किचन ऑफ द हाउस वेयर ही लिव्ड. और वो जहाँ जिस घर में रहता था उसके किचन का कबर्ड था. दे क्लाइम्ड ऑन टू द लोएस्ट शेल्फ. और वो उसके सबसे नीचे वाली शेल्फ पर चले जाते हैं. देयर बिहाइंड सम स्टोन जार्स. और उनके पीछे क्या थे? स्टोन जार्स थे. अब देखिए, कंट्री हेयर ओपन स्पेसेस अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़. मतलब ऐसी जगह जो शहर से
दूर हो, ओपन स्पेसेस हो जहाँ पे। बार्ली क्या होता है? एक सीरियल, इट इज़ अ ग्रेन दैट वी ईट, इट इज़ जस्ट लाइक अ वीट और राइस। सो देयर स्टूड अ बिग बैग ऑफ ब्राउन शुगर, वहाँ पे क्या था? ब्राउन शुगर का बड़ा बैग था। लिटिल मिक्की ग्वांड gnawed a hole into the bag. Then he invited his friend to have some sugar. और मिक्की ने क्या किया? बैग में जल्दी से एक छोटा सा छेद किया और अपने फ्रेंड मिष्टी को बुला लिया ताकि वो उसके साथ शुगर खाएं। द टू लिटिल माइस निब्बल्ड एंड निब्बल्ड, और दोनों छोटे चूहों ने क्या किया? उसको खाना स्टार्ट किया। मिष्टी थॉट इट वॉज मोस्ट डिलीशियस थिंग ही हैड एवर ईटन, और मिष्टी को लगा कि उसने इससे पहले कोई टेस्टी चीज़ खाई नहीं, सबसे ज़्यादा टेस्टी चीज़ मिष्टी को वो ही लगे। हाउ लकी मिक्की इज़ ही थॉट एज ही ईट, उसे लगा कि मिक्की तो बहुत ही लकी है जैसे कि उसने वो खाया। सडनली द डोर ओपन विद अ बैंग, द कुक मैरी वॉन्टेड टू गेट सम फ्लोर, और इसे अचानक दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे की आवाज़ आती है और जो कुक मैरी है वो आटा लेने के लिए आती हैं। सेक्शन 2, रन विस्पर मिकी। अब विस्पर मिकी बोलता है भागो। दे रैन एज फास्ट एज दे कुड, और वो जितना तेज़ भाग सकते थे उतना तेज़ भागे। दे रश्ड इनटू द लिटिल होल फ्रॉम वेयर दे हैड कम इन, और वो उसी छोटे से होल में घुस जाते हैं जहाँ से वो बाहर आए थे। पुअर मिष्टी वॉज शेकिंग ऑल ओवर, और जो मिष्टी थी वो डर गया बुरी तरह से। हावेवर मिक्की सेड दैट्स नथिंग, शी विल सून गो अवे, वो उसे बोलता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये मारी जल्दी ही चली जाएंगी। देन वी कैन गो बैक, और उसके बाद हम दोबारा जा सकते हैं। आफ्टर द कुक हैड गॉन अवे एंड शट द डोर, जैसे ही कुक चली गई और डोर बंद किया, दे स्टोल सॉफ्टली बैक, और वो वापस आ गए। दिस टाइम मिक्की हैड समथिंग न्यू टू शो मिष्टी, और इस बार मिक्की के पास कुछ नया था मिष्टी को दिखाने के लिए। ही टुक मिष्टी इनटू द कॉर्नर ऑफ द टॉप शेल्फ, और वो मिष्टी को सबसे ऊपर वाले शेल्फ के कोने में ले जाता है। अ बिग जार ऑफ रेसन्स स्टूड देयर ओपन, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेसन्स एक ड्राई फ्रूट है, किशमिश जिसे बोलते हैं, उसका एक जार था, वहाँ खुला था। आफ्टर मच tugging and pulling, they got a large raisin out of the jar onto the shelf and began to nibble at it. बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो उसमें से एक बहुत बड़ा किशमिश निकालते हैं और उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। दिस वॉज इवन बेटर देन द ब्राउन शुगर, और ये ब्राउन शुगर से भी ज़्यादा टेस्टी था। मिष्टी लाइक द टेस्ट सो मच दैट ही एट एज फास्ट एज ही कुड, और मिष्टी को उसका टेस्ट इतना अच्छा लगा कि वो जितना जल्दी उसे खा सकता था उतना जल्दी उसने उसे खाया। ऑल एट वंस दे हर्ड अ स्क्रैचिंग एट द डोर एंड अ शार्प लाउड म्यू, और उसे डोर पे स्क्रैचिंग की आवाज़ है, यानी बिल्ली जो थी वो पंजा मार रही थी और म्याऊ की आवाज़ सुनाई दी। सेक्शन 3, वॉट इज़ दैट आस्क मिष्टी अलार्म्ड। अब मिष्टी बोलती है कि ये क्या है? मिकी विस्पर्ड, देन ही रन एज फास्ट एज ही कुड इट टू द होल, और मिकी बोलता है क्वाइट हो जाओ, और वो जल्दी से वापस अपने होल में भाग जाते हैं। मिष्टी रैन आफ्टर हिम, मिष्टी भी उसके पीछे भागती है। As soon as they were out of danger, Mickey said that was Bella the old cat. मिक्की उसे बताता है, जैसे वो खतरे से बाहर आते हैं, मिक्की मिष्टी को बताता है कि ये एक बूढ़ी कैट है जिसका नाम बेला है। शी इज़ द बेस्ट माउजर इन द टाउन, और ये चूहे पकड़ने में एक्सपर्ट है हमारे टाउन में। इफ़ शी कैचेस यू यू आर लॉस्ट, और जैसे वो तुम्हें पकड़ लेती तुम गए। दिस इज़ रियली टेरेबल सेड मिष्टी, मिष्टी कहता है तो बहुत ही डरावना है। लेट अस नॉट गो बैक टू द कबर्ड अगेन, अब हमें दोबारा कबर्ड में नहीं जाना चाहिए। नो शेड मिकी बट आई विल टेक यू टू द सेलर। अब मिकी बोलता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें सेलर में ले जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं शेकिंग ऑल ओवर का मतलब है वॉज सो स्केर्ड दैट हिज बॉडी वॉज शेकिंग, मतलब डर से पूरी बॉडी का कांपना। स्टोल सॉफ्टली बैक, वेंट बैक क्विकली, यानी वापस भाग के जाना जल्दी से। बेस्ट माउसर, द बेस्ट माउस हंटर, जो कि माउस पकड़ने में एक्सपर्ट है। सेलर, रूम बिलो ग्राउंड लेवल इनटू द हाउस ऑफन यूज टू स्टोर थिंग्स, यानी एक ऐसा रूम जो कि ग्राउंड लेवल से नीचे होता है और चीज़ों को स्टोर करने में काम आता है। अब मिकी मिष्टी को सेलर में
सो मिक्की टुक हिज लिटिल फ्रेंड डाउन द सेलर स्टेयर्स। अब वो उसे बेसमेंट में ले जाता है। दे वेंट इनटू अ बिग कबर्ड वेयर देयर वर सो मैनी शेल्फ्स। और वहाँ पे बहुत बड़ा कबर्ड था जहाँ पर बहुत सारे शेल्फ्स बने हुए थे। ऑन द शेल्फ्स वर पैकेट्स ऑफ बटर एंड शुगर। और उन शेल्फ्स में, कबर्ड के शेल्फ्स में पैकेट रखे थे बटर और शुगर के बहुत सारे। देयर वर टेंस ऑफ ग्रेन्स एंड जैम्स। और ग्रेन्स और जैम्स के टेंस भी रखे हुए थे। Overhead hunks of bunches of onions and there were spicy pickles in jar standing out। और वहाँ पर ओनियन का स्टॉक था, बहुत सारा ओनियन रखे हुए थे खूब सारे, और अचार रखा हुआ था, अचार के जार्स थे। It smelled so good that it went to little मिष्टी head। और वो इतनी अच्छी स्मेल कर रहे थे कि वो सीधे मिष्टी के हेड में गई। He ran along the shelf and nibbled at some greens here। और वो शेल्फ की तरफ भागा और वहाँ उसने कुछ ग्रीन्स खाए। And a bit of butter there। और कुछ बटर खाया। Until he saw an especially rich delicious smelling piece of cheese on a funny little stand in a corner। और फिर उसकी नज़र चीज़ के पीस पर पड़ी जो कि उसे बहुत ही डिलीशियस और अट्रैक्टिव लगा, और वो अलग सी जगह पर ही रखा हुआ था। He was just about to put his teeth into it। और वो जैसे ही उसे खाने वाला था वैसे ही मिकी उसे देख लेता है। सेक्शन 4। स्टॉप स्टॉप क्राइड मिकी। मिकी बोलता है रुक जाओ मिष्टी, दैट इज़ अ ट्रैप। ये जाल है। मिष्टी स्टॉप्ड एंड सेड व्हाट इज़ अ ट्रैप। मिष्टी रुक जाता है और बोलता है कि ट्रैप क्या होता है। उसे पता ही नहीं होता है कि ट्रैप भी कुछ होता है। दैट थिंग इज़ अ ट्रैप सेड लिटिल मिकी। वो उसे बोलता है कि ये एक जाल है और तुम इसमें फंस जाओगे। द मिनट यू टच द चीज़ विथ योर टीथ समथिंग कम्स डाउन ऑन योर हेड देन यू आर डेड। और वो उसे बोलता है जैसे ही तुम चीज़ खाओगे, जैसे ही चीज़ को तुम बाइट करोगे, वैसे ही तुम्हारे सर पर कुछ आकर गिरेगा और तुम्हारी वहीं डेथ हो जाएगी। देन लिटिल मिष्टी लुक्ड एट द ट्रैप एंड ही लुक्ड एट द चीज़। वो वापस ट्रैप की तरफ देखता है और चीज़ की तरफ देखता है। एंड लुक एट द मिक्की। और फिर मिक्की की तरफ देखता है। इफ़ यू विल एक्सक्यूज़ मी ही सेड आई विल गो होम। अब उससे बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर ही जाऊँ। इट्स नाइस टू हैव ब्राउन शुगर रेसन्स एंड बटर। वो उसे बोलता है कि ब्राउन शुगर, किशमिश और बटर खाने में बहुत मज़ा आया। बट आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्राइटेंड टू डेथ ऑल द टाइम। पर मैं हर समय मृत्यु के डर से नहीं रहना चाहता। आई वुड रादर हैव बार्ले एंड कॉलीफ्लावर टू ईट। मेरे लिए तो बार्ले और कॉलीफ्लावर ही अच्छा है। एंड ईट इट इन पीस एंड कम्फर्ट, जिससे मैं आराम से, शांति के साथ और अपने कंफर्ट से खाता हूँ। सो मिस्टी वेंट बैक टू हिज होम एंड देयर ही स्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और वापस अपने घर चला जाता है और अपने घर आराम से रहता है। जो फुल ऑफ डेंजर एनी टाइम, वो हमेशा खतरे से भरी हुई थी। ऑल्दो देयर आर मैनी अट्रैक्टिव थिंग्स टू स्टे बट स्टिल इट इज़ फुल ऑफ डेंजर। और जबकि मिष्टी जहाँ रहता था that was a place where he got peace and sufficient food to have his livelihood। So peace में रहना ज़्यादा अच्छा है हर टाइम डर डर के रहने से।